बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे काव्स के बारे में। जो गायों के छोटे बच्चे होते हैं, 1 दिन से लेकर 4 माह तक उनकी कैसे केयर करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये डेयरी का असल एसेट होते हैं और फ्यूचर होते हैं डेयरी का। क्योंकि ये इन्होंने आगे जाके गाय बनना होता है और सारी इन्होंने दूध देना होता है और सारा फार्म इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और जो फार्मर का असल प्रॉफिट होते हैं, दूध के तो पैसे आते हैं, वो फार्म के अंदर लगते जाते हैं। फार्मर का जो असल प्रॉफिट होता है वो ये बच्चे होते हैं। तो इसलिए इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे ये देखा गया है कि जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेल काव्स होते हैं हम उनको फार्म के ऊपर रेयर नहीं करते, उनको निकाल देते हैं। तो जो लोग लेके जाते हैं मोस्टली उनके पास वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो इंशाल्लाह उन लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसमें हम बताएंगे कि हम यहाँ पे बच्चों को क्या प्रोटोकॉल देते हैं, किस तरह उनको पालते हैं, और जो छोटे फार्मर हैं वो भी ये केयर करके तो अपने जो काव्स होते हैं उनको बचा सकते हैं। मोस्टली ये देखा गया है ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में जो हमारे लोकल एनिमल्स हैं और जो छोटे फार्मर हैं 2 से 5 एनिमल्स वाले, उनमें काव्स की जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करते हैं कि इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके वो भी उनकी मोर्टेलिटी जो है उसको कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप है वो है काविंग का। काविंग के वक्त जितनी आप, मैं कहता हूँ, हत्तुल मकदूर कोशिश करें कि आप काविंग को असिस्ट ना करें। क्योंकि जिस गाय का बच्चा आपने खींच के निकाला है और जिस गाय ने खुद ब खुद बच्चे को जन्म दिया है, उनकी प्रोडक्शन में, उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है और उस बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें, ये एक कुदरती अमल है, उसको कुदरती तरीके से होने दें। हाँ, जिस वक्त आप देखते हैं कि गाय ज़ोर लगा लगा कर थक गई है या गाय ज़ोर लगा रही है और उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, बच्चा नहीं आ रहा, तो उस वक्त आप उसको चेक करें और उसके बाद कोशिश करें कि इसको नॉर्मल तरीके से करें। और जिस वक्त आप इसको असिस्ट भी करें तो ऐसे असिस्ट करें कि जिस वक्त गाय ज़ोर लगाए उस वक्त उसको आहिस्ता आहिस्ता असिस्ट करें ताकि कोई उसको नुकसान ना पहुँचे। तो बच्चा जी आने के बाद सबसे पहला जो आपने काम करना है, उसके मुंह के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लूइड्स आपने रिमूव करने हैं। उसके नाक में से फ्लूइड्स रिमूव करने हैं, उसके कान साफ़ करने हैं। और अगर बच्चा अनकॉन्शियस है, मदहोशी की हालत में है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको रिससिटेट करना है। उसका सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है कि आम तौर पे जिस तरह फार्म्स के अंदर ये जो फेंस लगी होती है या बाड़ लगी होती है, उसके जो पाइप होते हैं उस पाइप के ऊपर उसको लटका लें और उसकी जो चेस्ट है उसको ऐसे मसाज करें और प्रेस भी करें साथ साथ। तो वो जो फ्लूइड्स वगैरह जितने भी होंगे उसके अंदर, लंग्स के अंदर, वो आ जाएंगे बाहर और वो उसकी बच्चे की सांस बहाल हो जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है तो उसको नीचे लिटा के और उसके ऊपर, छाती के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पुश करें। इससे भी बाल बच्चे जो सांस नहीं ले पा रहे होते तो वो इससे उनकी सांस बहाल हो जाती है। अगर उसके बावजूद भी उसमें कोई मुश्किल आ रही है तो आप उसकी जो नाक है उसमें उंगली की मदद से थोड़ी सी इरिटेशन कर सकते हैं या एक चम्मच के दस्ते की मदद से भी उसको कर सकते हैं इरिटेट, उससे भी उसकी सांस बहाल हो जाती है। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए कम से कम गाय और बच्चे को अकेला छोड़ देना है ताकि गाय उस बच्चे को चाटे और उससे बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। और बच्चे को जो अगर मौसम की सख्ती है, जिस तरह सर्दी हो गई, तो वो उससे महफूज रखेगी। अगर इन केस गाय उसको नहीं चाटती, ज़्यादातर ये देखने में आता है जो पहले सूए की बच्चियाँ होती हैं, गायें होती हैं, वो बच्चों को चाटती नहीं हैं। तो उस सूरत हाल में आपने बच्चे को एक खुश्क टावल के साथ अच्छे तरीके से खुद ही खुश्क कर लेना है
और उसको मसाज करना है ताकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन बहाल हो सके। उसके बाद जी आपने बच्चे का वज़न कर लेना है। ये बहुत अहम होता है कि जो इनिशियल उसका वेट है वो कितना आ रहा है, क्योंकि आगे उसका सारा फ्यूचर इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। वज़न नोट करने के बाद आपने उसको एक खुश्क किसी भी पराली भी यूज़ कर सकते हैं, हे भी यूज़ कर सकते हैं, या स्ट्रॉ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सर्दियों में वहाँ पे आपने उसको शिफ्ट कर देना है और उसको आपने एक आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर उसको बोली पिलानी है। आमतौर पे ये देहातों में देखा जाता है, जो लोग होते हैं, पता नहीं मुझे उनको उनकी इसके कोई पीछे लॉजिक नहीं समझ आती। वो कहते हैं कि जब तक जानवर जेर ना फेंके उस वक्त तक उसका दूध नहीं निकालना, और उस कुछ लोग तो उस दूध को उस वक्त तक जहरीला और कुछ लोग नापाक भी समझते हैं इवन। तो मेरे भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो पहला दूध या बौली है, ये अल्लाह पाक ने बच्चे के लिए नेमत बनाई है। बच्चा, जो गाय का बच्चा पैदा होता है, वो उस उसकी पैदाइश के वक्त उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बिल्कुल सिफ़र होती है। उसकी जो भी मुदाफ़त उसने लेनी है वो उस बौली के ज़रिए लेनी है, और वो बौली आप जितना जल्दी उसे पिलाएंगे उतना ही उसके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि बौली के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं और जिन्होंने बच्चे को मुदाफ़त देनी होती है। और अल्लाह पाक ने निज़ाम रखा होता है कि जो बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी अंतड़ियों में वो सुराख होते हैं जिनके ज़रिए ये एंटीबॉडीज़ एब्ज़ॉर्ब होती हैं और बच्चे को क़ुव्वत मुदाफ़त देती हैं। और वक्त के साथ साथ ये सुराख बंद होते जाते हैं और वो मॉलिक्यूल एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते और बच्चा क़ुव्वत मुदाफ़त हासिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चों को मोस्टली जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाते। ये एक बहुत बड़ी वजह है बच्चों में अमवात की, उनको बॉली टाइम पे नहीं पिलाई जाती। अगर इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए तो काफ़ी हद तक आप बच्चों की अमवात को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आधे घंटे से 1 घंटे के दरमियान आपने उसको हर हाल में बॉली देनी ही देनी है। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ गायें होती हैं जिनमें बॉली होती नहीं है, या कुछ गायें ऐसी आ जाती हैं जिनकी बॉली में खून आ जाता है, या बॉली के अंदर चिड़ियाँ आ जाती हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो आप काफ़ी देर के लिए बॉली को फ्रीज़ करके उसको जो है महफूज कर सकते हैं। आप देखें, जिस गाय ने बॉली ज़्यादा दी है और उसकी बॉली अच्छी है, मियारी है, वो आपको उसकी क्वालिटी बेहतर महसूस होती है, तो आप उस बॉली को वो जितनी बच्चा पी सकता है उसके बाद उसको महफूज कर दें। आप उसको फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लें। जिस वक्त कोई इस तरह का खुदा न खास्ता मसला होता है कि बॉली आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपने फिर वो बॉली जो है वो उसको थाइंग करनी है। उस बॉली को कभी भी आपने डायरेक्ट जो है आग के ऊपर गर्म नहीं करना। आपने पानी को गर्म करना है और उसके अंदर उस बॉली को गर्म करना है 38 से 40 डिग्री पे। इस अमल को थाइंग कहते हैं। तो वो आप बच्चे को पिला सकते हैं। बॉली पिलाने के बाद जी आपने कितनी बॉली पिलानी है जी? बॉली आप उसको जितना वो बच्चा पीता है उसको पिलाएं। अगर अच्छा, अब आगे एक और मसला आता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, या थोड़ा जल्दी जो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो बॉली पी नहीं सकते। तो उसका बेहतरीन हल है कि एक ट्यूब आती है, स्टोमिक ट्यूब, बच्चों के लिए अलहदा आती है, उसका साइज़ छोटा होता है। वो स्टोमिक ट्यूब ले लें, ट्यूब पास करें और आप उसके मैदे के अंदर वो बॉली उंडेल दें। क्योंकि आप बॉली देंगे तो उसको कुछ ना कुछ हासिल होगा और उसमें मुदाफ़त भी आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने जो उसकी नेवल कार्ड है, या जिसको प्लेसेंटा कहते हैं या जिसको नाड़ू कहते हैं, उसको उसके पेट से 1 इंच छोड़ के नीचे 1 इंच नीचे बांध देना है एक धागे के साथ। बांधने के बाद उसको उससे फिर आधा इंच नीचे जहाँ बांधा है उससे आधा इंच नीचे आपने उसको काट देना है। उसको काटने के बाद आपने उसे पायोडीन में डिप कर देना है, या कोई आपके पास एंटीसेप्टिक स्प्रे मौजूद है तो उसके ऊपर आपने वो स्प्रे कर देना है। उसके बाद ही आपने इसको बच्चे को दूध पे रखना होता है 3 टाइम। अगर मिल्किंग कर रहे हैं तो 3 टाइम
2 टाइम अगर मिल्किंग कर रहे हैं तो 2 टाइम आपने सुबह शाम इसको दूध देना है। कितना दूध देना है जी, उसके वज़न के हिसाब से एक नॉर्मल जो बच्चा होता है कम से कम अगर 3 टाइम फीडिंग कर रहे हैं तो उसको 2 किलो फ़ी टाइम मतलब 2 किलो सुबह दोपहर शाम। और अगर 2 टाइम मिल्किंग फीडिंग कर रहे हैं तो आप उसको 3 किलो सुबह दोपहर सुबह और शाम को उसको दूध दें। और साथ में आप उसको देंगे काफ स्टार्टर एड लिबिडम। लोग पूछते हैं कि कितने दिन से देना चाहिए। आप उसको डे फर्स्ट से भी उसके सामने रख सकते हैं, वो खाएगा नहीं लेकिन मुँह शूँ लगाएगा, उसको सूंघेगा। नॉर्मली तीसरे दिन से बच्चे थोड़ा उसको मुंह मारना शुरू कर देते हैं। इसके साथ आपने एड लिबिडम उसके सामने पानी भी देना है, लेकिन पानी का एक ख्याल रखना है कि उसको आपने 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद दूध पिलाने के, वो पानी नहीं पिलाना, उससे डायरिया हो सकता है। इसी तरह आपने ये प्रोसेस करना है 2 महीने तक। ये दूध देना है और साथ में उसको खुला जितना वो खा सकता है काफ स्टार्टर देना है। काफ स्टार्टर आजकल वनडे की कंपनियां भी कर रही हैं, अवेलेबल होता है उन पे काफ स्टार्टर के नाम से। और अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, वो भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप उसको बना सकते हैं। उसमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जिसमें मकई है। मकई में अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना है, जिस तरह गायों में आप मकई का आटा यूज़ करते हैं तो बच्चों में आटा नहीं यूज़ करना। इसमें मकई का दलिया यूज़ करना है, मतलब एक मकई के दाने के 4-5 पीस हो, इससे ज़्यादा ना हो। ये आपने कर लेना है 45%। और सोयाबीन मील कर लेना है आपने 41%। कैनोला मील आपने उसमें ऐड कर देना है 5%। और वीट ब्रान जो है वो आपने उसमें 8% ऐड कर देना है। और 1% आपने उसमें ऐड कर देना है मिनरल मिक्सचर कोई भी अच्छा सा। तो ये आपका आपका जो है काफ स्टार्टर तैयार हो जाएगा। ये आपने उसको हर वक्त उसकी पहुंच में रखना होता है, काफ स्टार्टर और फ्रेश क्लीन वाटर। 2 महीने के बाद आपने फिर उसका जो दूध का है, अच्छा ये जो कुछ बच्चों का अगर वज़न ज़्यादा है तो ये आप दूध बढ़ा भी सकते हैं, 2.5 लीटर फ़ी टाइम भी कर सकते हैं, मतलब टोटल 7.5 लीटर भी दे सकते हैं और 7.5 से 8 लीटर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और इसके बाद फिर जो है जब उसके 2 महीने मुकम्मल हो जाए तो तीसरे महीने से आपने उसका दूध फिर रिड्यूस करना है। 15 दिन आप उसको अगर 3 टाइम कर रहे हैं तो 2 टाइम पे ले आएँ, और अगर 2 टाइम कर रहे हैं तो 1 टाइम पे ले आएँ। और उसके बाद फिर 1 दिन छोड़ के और उस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता वीनिंग करें ताकि उसका स्ट्रेस ना आए। अच्छा जी, इसके बाद जो इनमें डायरिया का इशू होता है, मोस्टली इनमें डाइटरी डायरिया होता है। और उसमें ज़्यादातर जो वजूहत हैं, दूध के टेम्परेचर का कंट्रोल करना, ठंडा दूध पिलाने से मोस्टली डायरिया लग जाता है। इसी तरह दूध वाला जो बर्तन है उसकी सफाई प्रॉपर ना होना, उस वजह से डायरिया लग जाता है। ये चीज़ें आप मैनेज कर लें और बॉली टाइम से पिला लें तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बच्चे को डायरिया बहुत कम लगेगा। और अगर उसके बावजूद कोई डायरिया लगता है तो आप करीबी वेटनेरियन से रब्ता करके उसका इलाज करें। अच्छा जी, इसके साथ और था जी, हाँ जी, और दूध इनको देना कैसे है बच्चों को। तो पहले तो 3 दिन जो है इसको माँ का दूध ही देना है, चाहे आप मशीन मिल्किंग कर रहे हैं जिस तरह कर रहे हैं। 3 दिन उस जानवर को सेपरेट उसकी मिल्किंग करें और जो 3 दिन उसका दूध हो वो उसके बच्चे को दें लाजमी। उसके बाद आप 3 दिन तक फीडर में ही आपको दूध देना पड़ेगा। फीडर में जब वो उसकी आदत बन जाएगी तो आप 15 दिन तक फिर उसको बकेट में दूध दें, जो जिसके आगे निपल लगा होता है बकेट में। उसके बाद आप बाउल फीडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 महीने तक बकेट फीडिंग ही करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपकी कुछ न कुछ रहनुमाई हो। और अगर मेरे ख़्याल में किसी एक बंदे का भी कोई एक काफ इन बातों की वजह से, इस रहनुमाई की वजह से बच जाता है तो मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह वीडियो बनाने का। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।